झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की निलंबन वापसी को लेकर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी फैसले नहीं सुनाए गए हैं। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। 30 जुलाई 2022 को झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप को भारी मात्रा में कैश के साथ कोलकाता में पकड़ा जाता है, जिसके बाद तीनों ही विधायकों को कांग्रेस पार्टी की ओर से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन तीनों ही विधायक एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, सरकार को गिराने की साजिश लिए हम लोग कोलकाता नहीं गए हुए थे। हम लोग क्षेत्र के लोगों के लिए साड़ी और धोती खरीदने के लिए गए हुए थे, जिसको लेकर कई बातें सामने आ रही थी। झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई थी। उस वक्त तेज ज़्यादा हुई थी जब 31 जुलाई को कांग्रेस के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल 0 FIR अरगोड़ा थाना में करते हैं, जिसके बाद चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है। यहाँ पर कई बातें सामने आ रही थी, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो विधायक मंत्री एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तमाम चीज़ें लोगों के समक्ष भी आ जाएगी। लेकिन इस बीच तीनों ही विधायक कोलकाता में ही रह रहे थे। तीनों ही विधायकों को आदेश मिला था कि वो लोग कोलकाता छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब उन्हें आदेश मिला कोर्ट की ओर से, तब तीनों ही विधायक रांची पहुंचे और रांची में तमाम चीज़ों को वो मीडिया के समक्ष भी रख रहे थे। और झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा था। उस वक्त भी जब वो लोग विधानसभा के परिसर में भी पहुंचे थे, तब भी यही बोल रहे थे कि हम लोगों को विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। लेकिन तीनों ही विधायक यही बोल रहे थे कि अब हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उच्च न्यायालय का यहाँ पर निर्णय आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 4 मार्च को झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से निर्णय भी आ जाता है और तीनों ही विधायकों को बड़ी राहत भी यहाँ पर मिलती है। तीनों विधायक खुश रहते हैं और तीनों ही विधायक मीडिया के समक्ष यही बोलते हैं कि आप लोगों ने देखा, हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, सरकार को अस्थिर क्यों करेंगे, जबकि सरकार में तो हम लोग ही है। लेकिन उस वक्त भी कई तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें तीनों ही विधायक कुमार जयमंगल से मिलते हैं, गले मिलते हैं और यहाँ पर इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर जब हमने इरफान अंसारी से बातचीत की थी कि क्या अब कोई गिले शिकवे है, तो उनका कहना था अब कोई भी गिले शिकवे नहीं है। लेकिन अब तक निलंबन वापसी को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है। लेकिन इस बीच आप देख सकते होंगे कि जो प्रकरण चल रहा था, उस बीच ईडी की ओर से चारों विधायकों को समन जारी किया जाता है। चारों ही विधायक एक एक करके ईडी कार्यालय में जाते हैं और तय तारीख के अनुसार तीनों विधायक दूसरा समन में ईडी कार्यालय जाते हैं। और जब ईडी कार्यालय वो लोग जाते हैं, मीडिया के समक्ष आते, तब तमाम चीज़ें मीडिया के समक्ष रखते हैं कि किस तरीके से ईडी के अधिकारी उनसे सवाल पूछ रहे थे और किस तरीके से ईडी के जो अधिकारी है वो सवाल पूछते पूछते कई बातों को भी यहाँ पर पूछते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि हम लोगों ने तमाम चीज़ें उनके समक्ष रख दी है, आने वाले दिनों में तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। लेकिन तीनों ही विधायक काफ़ी खुश थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि निलंबन वापसी को लेकर हम लोग ज़रूर आला कमान से मुलाकात करेंगे। केसी वेणुगोपाल से तीनों ही विधायक दिल्ली मिलने जाते हैं, दिल्ली दरबार में गुहार लगाते हैं कि आखिर अब हम लोग तो निर्दोष है। झारखंड उच्च न्यायालय से भी जो जजमेंट है वो आ गया। आखिर निलंबन वापसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से कब पहल की जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने तीनों विधायकों को यहाँ पर आश्वस्त किया था कि आप लोगों को एकदम बेफिक्र रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। तमाम चीज़ें जो है वो देखी जा रही है। आप लोग क्षेत्र के लोगों से मिलिए, बात कीजिए और कांग्रेस की ओर से जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें ज़रूर शरीक हो। जिसको लेकर तीनों विधायक दिल्ली से वापस लौटते हैं और काफ़ी खुश भी रहते हैं। लेकिन इस बीच झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे 12 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचते हैं और तीनों ही विधायक उनसे भी मुलाकात करने का एक रणनीति तैयार करते हैं। रणनीति के तहत तीनों ही विधायक उनसे जब मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, तब कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी रो पड़ते हैं। उनका कहना है कि हम लोग तो अब निर्दोष है, आखिर निलंबन वापसी को लेकर पार्टी की ओर से कब पहल की जाएगी। हम लोग क्षेत्र के लोगों के बीच तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा लॉस है, हम लोग निलंबित है, अभी तक क्यों नहीं निलंबन वापसी को लेकर कोई पहल की जा रही है। तमाम चीज़ें अविनाश पांडे तीनों ही विधायकों को बोलते हैं, समझाते हैं। उसके बाद तीनों ही विधायक क्षेत्र में अब पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तीनों ही विधायकों को मलाल है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब हम लोग अच्छे से मुद्दे नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन जितने भी मुद्दे उठा रहे थे वो कहीं ना कहीं राज्य की जनता के हित में था। लेकिन 1 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक निलंबन वापसी को लेकर कोई भी पहल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर तीनों ही विधायक
कई बार कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आखिर निलंबन वापसी को लेकर पार्टी की ओर से क्या कुछ पहल की गई है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई पहल नहीं की गई है और आने वाले समय में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तीनों ही विधायकों को निलंबन वापसी को लेकर ज़रूर पहल की जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।